सब पर मुकदमा हटा के जुनैद पे एकदम हेवी वाला मुकदमा कीजिए। इसका ईमान ताजा हो जाएगा। ईमान लेके आया था ना, बोल रहा था हमारा मजहब हमको सिखाता है इंसानियत है, मेरे घर पर बुलडोजर, ये पहले ही बयान दे दिया था मेरे घर पर बुलडोजर भी चल जाएगा तो मुझे कोई गम नहीं। तो फिर आप रो क्यों रहे हो भाई? अब होगा तो बस बताइए, तो रोने का क्या मसला? आपको कौन पुलिस करे? मुझे मेरा नंबर लो 8700062129। जुनैद मेरा नंबर लो। अगर पुलिस तुमको गलत, तुम साबित कर दो, हमको एक पर्चा दे दो, कहां से लाए खर्चा बना के दो हमको पर्चा, मैं देखता हूं कौन पुलिस तुमको परेशान करती है। अच्छा हाँ, बिल्कुल नहीं करेगी, मैं दावे कर उसके साथ कह रहा हूं। ये ड्रामे मत करो राजनीति में भाई। एक लाइन की बात है, आय का स्रोत पुलिस पूछेगी, वो पूछना चाहिए, सबसे पूछना चाहिए। कानून है, रूल है, रेगुलेशन है, और उस कानून से सब बच जाए, मुसलमान नहीं बचेगा। अच्छा, ये भी पता है। उसके बाद जुनैद कैसे बचेगा भाई? 2000 मुसलमान जेल में होते इस मामले में, 2000, और सबके माँ बाप थैला लेके चक्कर काटते रहते, कोई पूछने वाला नहीं है। सुनो अब एक बात बताता हूं, शेष भारत में 23% मुसलमान सरकारी नौकरियों में थे 1950 से लेकर 60-55 तक, और आज 3% पे आ गए। मोदी जी ने सबको निकाल दिया, साहब को भाजपा आरएसएस ने निकाल दिया। अच्छा। मुसलमानों के लिए मैं कह रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। अच्छा। मोदी जी तो अब आए 2014 में, तो मतलब सबसे बड़ा खेल तो कांग्रेस ने खेल दिया। 23% सरकारी नौकरियों में थे। सर्वे है, डेटा निकाल लीजिए 1955-60 का। कांग्रेस ने हमारे हाथ में कटोरा दिया और मुसलमान के दिमाग में घुसा दिया, मोदी आया तुम्हारा नौकरी खा गया। लो, नौकरी करने लायक तो तुम हमको छोड़े ही नहीं थे। जो शर्तें डिस्कस हुई थी, जिस पर सरकार ने यस किया था, उसमें एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन था, इस्तीफा था, और जो एफआईआर भारत के किसी भी कोने में हुए थे तमाम एफआईआर को विड्रॉ करने की बात थी। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि तमाम एफआईआर को जब विड्रॉ करना है, सरकार के हाथ में, इसमें कोई प्रक्रिया नहीं है। मैं लीगल बात भी बता दूं, अगर सीपी साहब का ये बयान आ रहा है कि दर्ज हो गया तो हो गया, हटेगा नहीं, कोर्ट से हटेगा, ये बात नहीं है, ये नहीं है। लीगल एक्सपर्ट का ये मानना है कि सरकार का आदेश हो, जैसे योगी आदित्यनाथ जी पर कई मुकदमे थे, मुकदमे खत्म हो गए। सरकार का अपना एक अधिकार है, सरकार सुप्रीम बॉडी होती है, सरकार ही निर्देशित करती है, सरकार ही लॉ बनाती है, सरकारी सब कुछ। सरकार ने कह दिया कानून खत्म, डीसीपी ही एफआईआर को खत्म कर देंगे। ठीक है, सरकार का ऑर्डर आया, सीपी ने एक सर्कुलेशन जारी किया, डीसीपी ने सबका एफआईआर खत्म, माम खत्म। लेकिन अगर कुछ कहा जा रहा तो इसका मतलब सरकार चाह रही है कि अभी इसको रोका जाए। रही बात जुनैद की, तो जुनैद को तो पहले वो गाना सुन लेना चाहिए, तेरे मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है। देश उनका नहीं, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। जो है यादव भाई, उनके तो अखिलेश भाई हैं। ठीक है, सपा का झंडा उठा लो, फिर डरने का क्या काम है, मगर मुसलमानों तुम्हारा कहाँ नाम है। गाना नहीं सुनता, गाने सुन के सीख लेता, कुछ न सुना तो गाने से सुन लो। अरे बात समझ रहे ना, जो है ब्राह्मण उसके तो कई पार्टी हैं, वो उनके तो कांग्रेस भी हैं और भाजपा भी हैं, मगर मुसलमानों तुम्हारा कहाँ नाम है। मुसलमान नहीं समझ रहा, इसलिए सब पर मुकदमा हटा के जुनैद पे एकदम हेवी वाला मुकदमा कीजिए। इसका ईमान ताजा हो जाएगा। ईमान लेके आया था ना, बोल रहा था हमारा मजहब हमको सिखाता है इंसानियत है, मेरे घर पर बुलडोजर, ये पहले ही बयान दे दिया था मेरे घर पर बुलडोजर भी चल जाएगा तो मुझे कोई गम नहीं। तो फिर अब रो क्यों रहे हो भाई? सीजेपी से तुमको उम्मीद थी, तुमने अन्ना आंदोलन नहीं देखा था क्या? तुमने जेपी आंदोलन नहीं देखा था क्या? इससे पहले सैकड़ों आंदोलन हुए, तुमने नहीं देखा, तुमने नहीं सीखा। मुसलमान को लावारिस छोड़ दिया जाता है, रैलियों में, पार्टी की रैलियों में मुसलमानों के साथ मिसबिहेवियर होता है। मुसलमानों को अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने का समय नहीं, उसको चिंतन करने का समय नहीं, मंथन करने का समय नहीं, सिर्फ दूसरों को हाईलाइट, दूसरों को मैंने क्या कहते हैं प्रोमोट करने के लिए इनके पास टाइम है। एक लीडर अपना प्रोमोट नहीं कर सकता है। एक मुसलमान ये कहने को तैयार नहीं कि मेरा लीडर उमर खालिद है, उसका जिगरा नहीं है, उसको डर है कि इलीगल हो जाएगा, क्योंकि उमर खालिद पर कितने मुकदमे। उमर खालिद कैसे हो जाएगा? कन्हैया ना होगा जी। ये मुसलमानों के वर्सन है। मैं बोलता मैं क्या बोलूं, मैं बड़ी अजीब जगह पर आकर खड़ा हूं। मेरा साला रिश्ते में, समझिए ना, साला है और पैसे वाला है, मतलब सगा साला नहीं, मौसेरा साला है।
अब सुन लेगा कभी वीडियो तो कहेगा कि जीजा जी हमको भी नहीं छोड़ते हैं दुल्हा भैया। अच्छा, वो कन्हैया का सपोर्टर है, गुलाम सरवर का नहीं, जो उसका जीजा है। अब समझ में बात आई कुछ? बिल्कुल। हमारी फैमिली के लोग कन्हैया के सपोर्टर हैं। उमर खालिद के तो नाम से लोगों के पैर कांप रहे हैं, और आप हमसे पूछ रहे हैं जुनैद का। जुनैद निमटेगा जैसे उमर खालिद निमटा, जैसे शर्जील इमाम निमट रहा, जैसे क्या कहते हैं खालिद सैफी निमट रहा, जैसे शपूरा जारगर निमट रही है, जैसे तौकीर रजा निमट रहे हैं, जैसे हादी शाहजाद निमट रहे हैं, जैसे सारे लोग निमट रहे हैं, वैसे ये भी निमटे। इसको पता नहीं है कैसे निमटा जाता। भारत में मुसलमानों के लिए मुसलमान होना क्या है भारत में, ये बात समझा क्यों नहीं इसने? तो खाना ही तो खिलाया कि मतलब जुर्म कर क्यों दिया? खिलाया? हाँ जुर्म है। क्या जुर्म कर दिया? जुर्म है ना, खाना खिलाना बगैर पैसे खिलाइएगा। आय का स्रोत बताइएगा ना, आय का स्रोत आप बताएंगे या नहीं बताएंगे? कहां से आपने खाना लाया? तो होगा कोई बिजनेस उनका? अब होगा तो बस बताइए, तो रोने का क्या मसला? आपको कौन पुलिस करे? मुझे मेरा नंबर लो 8700062129। जुनैद मेरा नंबर लो, अगर पुलिस तुमको गलत तुम साबित कर दो, हमको एक पर्चा दे दो, कहां से लाए, खर्चा बना के दो हमको पर्चा, मैं देखता हूं कौन पुलिस तुमको परेशान करती है। अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं करेगी, मैं दावे कर उसके साथ कह रहा हूं। ये ड्रामे मत करो राजनीति में भाई। एक लाइन की बात है, आय का स्रोत पुलिस पूछेगी, वो पूछना चाहिए, सबसे पूछना चाहिए। कानून है, रूल है, रेगुलेशन है, और उस कानून से सब बच जाए, मुसलमान नहीं बचेगा। अच्छा, ये भी पता है। उसके बाद जुनैद कैसे बचेगा भाई? तो क्या आपको इस सब के बारे में पहले ही पता था कि मतलब मुसलमानों हमको के तो साथ 50 साल आगे क्या होना वो भी पता है। अब क्या बोले हम? वो कोई मानेगा? मुसलमान तो कहेगा पागल हो गया। मैं देख रहा हूं कि भारत किस ओर जा रहा, भारत के मुसलमानों का भविष्य किस ओर जा रहा, ये लीडर कहां ले जाकर छोड़ेंगे। तो जो उनके साथ में गलत करना चाहता है, मान ली बीजेपी है, बीजेपी हर आप एक बात बताइए, तो हटाना है उनको। सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी के किसी नेता से मेरा दूर दूर का कोई रिश्ता है? मैं जानता भी नहीं हूं, उनका खानदान भी नहीं, उनका गांव नहीं। वो तो महीनों प्रोटेस्ट में बैठा रहा, तो पता चला कि शायद महाराष्ट्र या कहां का है, दीप के शायद महाराष्ट्र या कर्नाटक साउथ का कहीं का पता चला, अभी भी कंफर्म नहीं है उसका माँ बाप, खानदान, बिरादरी। ठीक है, किसी ने कहा दलित है, किसी ने कहा पिछड़ा है, किसी ने कहा, लोग कहते रहे, हम सुनते रहे। हमने क्यों विरोध किया? सवाल आएगा ना भाई। ना तो सौरभ दास को मैं जानता था, ना तो वो बर्गर पिज्जा वाले को जानता था, क्या नाम था उसका, दहिया, विजेता दहिया। मैं किसी को जानता ही नहीं था, और अभी भी नहीं जान पा रहा हूं कि ये लोग कौन, किस गांव से, किस फैमिली से, किस खानदान से। मैंने क्यों विरोध किया हमको बताइए जरा। भाजपा ही विरोध करे तो समझ में आए भाई, चलो मोदी जी का सपोर्टर है, वो चाहता कि मेरे सरकार के खिलाफ ना हो। मैंने मुसलमानों को क्यों कहा कि तुम न जाओ? बात समझिए पहले, मैंने मुसलमानों को क्यों कहा कि आप न जाओ भाई मेरे? मैं जान रहा था ये चीज खेल होना। अच्छा, और ये तो खैरियत है कि एक एग्रीमेंट, शर्तों में एक शर्त ये भी है, FIR वापस लेना, वरना कम से कम 2000 मुसलमान जेल में होते इस मामले में, 2000, और सबके माँ बाप थैला लेके चक्कर काटते रहते, कोई पूछने वाला नहीं है। सुनो अब एक बात बताता हूं, CAA NRC का आंदोलन देखा आपने? जामा मस्जिद में एक आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे हमारे चंद्रशेखर जी और महमूद पराचा जी, वकील हैं, आप लोग जानते होंगे। ये दोनों नेतृत्व कर रहे थे जामा मस्जिद से रैली। उसमें लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, उसमें कई लोग गिरफ्तार हुए, उसमें एक हमारे जानकार भी थे। वो हमारे पास पहुंचे तो मैंने कहा कि भाई महमूद पराचा के पास जाओ। महमूद पराचा के पास वो गए। महमूद पराचा ने क्या कहा पता है? पहले तुम एक धरना करो, उस धरना में हमको अतिथि करके के नाम पे बुलाओ। मैं क्यों खराब हूं आपको ये भी बता दूं, मैं सारी बात बोल देता हूं कैमरे पर। यहाँ लोग बोलते नहीं हैं, यहाँ चुन चुन के सबसे निशाना साधते हैं। मैं बोल देता हूं, देश जान जाएगा कम से कम। ये वो व्यक्ति है जिसका भतीजा जेल में है, चचा हमारे पास आया था, हमने कहा आप चले जाओ वहां। जाहिर सी बात है उन्होंने लीड किया, वो बड़े वकील भी हैं, छुड़ाएंगे। जवाब क्या मिला? तुम धरना प्रदर्शन करो जंतर मंतर पे, उसमें हमको बुलाओ, हम वहां आवाज उठाएंगे। तुम आवाज उठाओगे? अब आवाज क्या खाक उठाओगे? एक आवाज उठाने में तो सबको जेल भेजवा दिए। अब जेल से छुड़वाओ ना भाई। कोई ना पूछता भाई मेरे, कोई नहीं पूछता। मैं 12 घंटे तक डिटेन रहा। जिस तबलीगी जमात के पास अरबों रुपए होंगे, जिसके बारे में अफवाह है, खुदा जानता है सही गलत,
कि मौलाना साद ने फला को 1 करोड़ दिया, फला को 1 करोड़ दिया। ठीक है, यहां तक के बहुत बड़े सिक्योरिटी के लीडर का भी नाम है कि उनको भी दिया। ठीक है, हमें तो ना पूछा किसी ने, आज तक कोई तबलीगी जमात वाला भी ना पूछा कि आपने हम लोगों को बचाया था और बचाने में आप डिटेन हुए थे और ये हुए या वो हुए, जो भी खैरियत ही पूछ लेता, कोई ना पूछता। भाई यहाँ सिस्टम इतना बिखरा हुआ है कि भाई सब्जी बेचने वाले, रोजी रोजगार करने वाले, दिहाड़ी मजदूर कमाने वाले, फल बेचने वाले, अंडा बेचने वाले, टायर पंचर बनाने वाले, कपड़ा बुनने वाले, कपड़ा धुलने वाले, कपड़ा सिलने वाले, कपड़ा इस्त्री करने वाले, रोज दिनचर्या अपना जो है दिन में कमाया रात में खाया वाले जितने मुसलमान हो भाई, इन लीडरों के बहकावे में मत आना। इनके लाख कहे इस्लाम खतरे में, तुम कहना नहीं मेरा रोजगार खतरे में। ये लाख कहे इस्लाम मस्जिद खतरे में, तुम कहना नहीं मस्जिद तो हम घर में मस्जिद बना लेंगे। इनके कहने पर गए बिहार में ट्रैक्टर चलता है, ट्रैक्टर समझते हैं, ट्रॉली, उसमें पीछे लिखा रहता लटकला बेटा तो गेला बेटा। अच्छा, आप समझे कि नहीं? बिहारी भाषा में लिखा रहता लटकला बेटा तो गेला बेटा। इन तंजीमों की आवाज पर धरना प्रदर्शन में गए तो बेटा गए, बात साफ। अच्छा, तो फिर एक बात बताइए, जब आप अपनी बात भी कह रहे हैं, मैंने भी देखा आपको एक वीडियो में कहते हो कि आपका दुश्मन आरएसएस नहीं है, बीजेपी नहीं है, आपने कई संगठनों के नाम लिए। मैं आज एक बात कह रहा हूँ, पहले सुनो। मोदी जी देश के लिए खराब है, देश के लिए खराब है ना। अच्छा, देश देश कितना बड़ा है भाई, 140 करोड़ की आबादी है ना जी। मुसलमान तो सरकारी आंकड़े में 22 से 23 करोड़ है ना, 14.5% है अकॉर्डिंग टू 2011 जो सेंसस हुआ है उसमें। अब फिर आएगा नया तो हो सकता है 14.5 की जगह 15.5 हो जाएंगे, तो 25 करोड़। तो 150 करोड़ में 25 करोड़ हम हैं, बाकी 101 अरब 25 करोड़ लोग हैं। वो क्या करेंगे? मोदी जी अगर खराब हैं तो वो 100 करोड़ जो लोग हैं, 1 अरब, वो आए ना रोड पे। मोदी जी ने खराब हैं, देश के लिए ना खराब हैं, तो देश लड़ेगा। पेट्रोल महंगा हो गया तो देश के लिए ना महंगा हुआ कि मुसलमान के लिए महंगा हुआ? किसी पेट्रोल पंप पर मुसलमान का बोर्ड है क्या लिखा हुआ? भाई जो जाओ रेट तो वही है। तो जब मोटरसाइकिल मुसलमान के पास 25% है, वहां 100%, कार 100%, सारी चीजें 100%, तो वो ना उतरेगा सड़क पे यार। मुसलमान को सलीमानी कीड़ा काट रहा, पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया कोई नहीं बोल रहा, गैस बढ़ा दिया कोई नहीं बोल रहा। भाई चुप आराम से रह, ठीक है, खाना खा, नहीं तो जाके लकड़ी पे जला के खा ले, ठीक, बैलगाड़ी से चल ले, लटक के जाके बस पे चल ले, खामखा की बात। बिल्कुल। नोटबंदी में भी मुसलमान, अरे नोट बनिया के पास, नोट बड़े बड़े लोगों के पास, तेरे पास तो खाने के पैसे नहीं। नोटबंदी, मोदी बहुत गलत कर दिया, सब मुसलमान आ गए रोड पे बोलने के लिए। मैं मना किया, मैं सपोर्ट में आया, मैंने कहा ठीक हुआ, ये सर्जिकल स्ट्राइक है, मोदी जी ने किया, अच्छा किया। हो सकता है जमाखोरी के खिलाफ एक कार्रवाई है, जो अनाज जमाखोरी है उस पर भी स्ट्राइक कीजिए, जो लोग ब्लैक मार्केट करते हैं उस पर भी स्ट्राइक कीजिए, जो लोग सोना जमा करके रखे उस पर भी स्ट्राइक कीजिए। हम ये लाइन पकड़ना चाहते हैं। आप मोदी दे, मोदी मोदिया बीन से बाहर आइए। मोदी तो खतरा है देश के लिए। नहीं, जो देश के लिए खतरा, देश निपटेगा। अच्छा, देश वो निपटेगा, तो मानते हैं ना। नहीं, देश के हम ठेकेदार अकेले हैं।